हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेस्ट्री एकेडमी। आज हमने पढ़ना है एक क्वेश्चन है जो बेस्ड है विमी सूत्र के उपयोग पे। तो जब हमने देखा है कि जो विमी सूत्र का जो पहला उपयोग है वो क्या है कि किसी मात्रक का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है किसी स्थान पर जी का मान जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? जी की वैल्यू कितनी है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो किसकी हेल्प से करेंगे? हम विमी सूत्र के उपयोग की हेल्प से करेंगे। उसका उपयोग हम यूज़ करेंगे और इस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम n2 इजिकल टू होता है आपका n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a इंटू l1 बाई l2 की पावर b इंटू T1 बाई T2 की पावर C। ये होता है, हमने किया है इसका यूज़। यहाँ पर आपको दिया है n1 कितना है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 980 है बेसिकली। हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उसकी कन्वर्जन करना है हमने। यहाँ पर n1 की वैल्यू 980 है। अब हम जानते हैं जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की जो डायमेंशन है वीमा है, विमी सूत्र है, वो विमी सूत्र क्या होता है आपका? m की पावर 0 l t माइनस 2 गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब SI यूनिट में गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मतलब लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, और सेकेंड का क्या है? टाइम का क्या है? सेकेंड है। तो हम इसको बोलेंगे L को क्या बोलेंगे हम? मीटर, और T को बोलेंगे सेकेंड। सेकेंड की पावर -2 मतलब मीटर पर मीटर सेकेंड की पावर -2, और m की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो m तो कुछ है ही नहीं। और हमको कन्वर्ट किस में करना है? तो यहाँ पर हम इसको L1 लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको T1 लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी पावर 1 हो गया। सिमिलरली हमको करना किस में? n2 हमको निकालना है। तो हम रखते हैं इस सीधे फॉर्मूले में n2 इज इक्वल टू n1 हो गया आपका 980, m1 बाई m2 क्या है आपका? 0 है। m1 बाई m2 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। L1 क्या है? L1 किस में दिया है हमको? ये दिया है हमको मीटर में। किस में दिया है हमको? हमको सेंटीमीटर में दिया है। जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो ऊपर रहेंगी और जिसको निकालना है उसको हम नीचे लिखेंगे। सेंटीमीटर अपॉन किस में निकालना है? हमने किलोमीटर में निकालना है। L2 हो गया किलोमीटर में, और हमेशा L1 की पावर क्या है? 1 है। ये आपका L1 हो गया। T1 क्या है हमारा? सेकेंड, और T2 भी क्या है? T2 किस में निकालना है हमने? मिनट में। मिनट की पावर 2। जो गिवन है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो हमें निकालना है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो बस ये, अब इसकी पावर 0 है तो 1 ही होगा, तो ये 1 इसको छोड़ देते हैं। 980 इंटू सेंटीमीटर और किलोमीटर कन्वर्ट करो कीजिए इसको। सेंटीमीटर अपॉन किलोमीटर क्या होगा? किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 10 की पावर 5 हो गया। 10 की पावर 5 सेंटीमीटर की पावर 1। सिमिलरली सेकेंड अपॉन मिनट। मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में, ये पावर -2 है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड की पावर -2। तो ये कितना हो गया आपका? 980। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, तो इंटू 10 की पावर ऊपर आएगा, 10 की पावर -5 इंटू ये कितना हो गया? 1 अपॉन 1 की पावर -2 1 ही हुआ, 1 अपॉन 60 की पावर -2। तो कितना हो गया ये आपका? 980 गुणा 10 की पावर -5 गुणा ये क्या हो जाएगा? 60 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 60। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू 980 गुणा 3600 गुणा 10 की पावर -5। तो ये आपका आएगा 35.25 अराउंड, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 35.25
35.28 क्या किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। तो ये आपका जी की वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है किसमें, किलोमीटर पर मिनट के स्क्वायर में। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट को 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को इतना किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। तो इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये इतना आना चाहिए 35.28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, हमको g की वैल्यू दी है 6.67 इंटू 10⁻⁸। ये आंशिक वैल्यू है g की। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। किस में दिया है, CGS में दिया है। हम जानते हैं कैपिटल G की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका CGS में है, हमको निकालना है SI में। SI में क्या होता है, पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका SI में होता है। तो हमको SI में इसका आंशिक मान निकालना है। N1 हमको दिया है 6.67 और N2 हमको निकालना है किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बस इसको रख दीजिए। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 इजिकल टू N1 कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू M1 क्या है आपका ग्राम है, अपॉन M2 कितना निकालना है SI में, किलोग्राम की पावर -1। L1 क्या है आपका सेंटीमीटर, अपॉन L2 क्या है आपका मीटर की पावर 3। समय क्या है सेकंड, अपॉन सेकंड की पावर -2। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6.67 इंटू 10⁻⁸ ग्राम से किलोग्राम गया, कितना बचा, 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम इजिकल टू 1000 ग्राम की पावर -1 सेंटीमीटर, अपॉन 100 सेंटीमीटर की पावर 3। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका इंटू 1 की पावर -2। ये ग्राम से ग्राम से सेंटीमीटर करता, तो ये हो गया आपका 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻³ की पावर -1। 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ हो गया और उसकी पावर -1 इंटू 100 की पावर, ये कितना हो गया 10⁻², 10⁻⁻² की पावर 3। ठीक है, 10⁻² हो गया, ऊपर जाके 10⁻² इंटू 10⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁸। ये कितना हो गया 10⁻³ -1 10⁻3 हो गया। ये कितना हो गया 10⁻³ का मतलब 10⁻² प्लस 2 -2 10⁻⁻6। तो कितना हो गया ये 6.67 इंटू 10⁻³ -3 कितना होगा -3 10⁻⁻8 -3 कितना हो गया 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये आपका किस में मान हो गया इसका SI सिस्टम में। तो N2 तो कैपिटल G जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, इसका जो आंशिक मान होता है SI में कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होगी, पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड का स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।